नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। और अगर बात करें दोस्तों प्राउड की, तो प्राउड से गदगद हो चुका है नेपाल। और यहाँ पे नेपाल की एक लड़की ने जो कारनामा करके दिखाया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, यहाँ पे आज उस लड़की का नाम हर कोई ले रहा है और हर कोई के दिमाग में यही चल रहा है कि परिश्रम करना हो तो इस लड़की जैसा। जहाँ दोस्तों इस नेपाली लड़की ने अपने परिश्रम, अपनी मेहनत और अपनी कठिनाइयों से निकलकर अपने जीवन में वो कारनामा कर दिया है जिसकी बदौलत आज पूरा नेपाल उन पर प्राउड कर रहा है और पूरी दुनिया आज नेपाल पर प्राउड कर रही है कि इस तरह के लोग भी निकलते हैं नेपाल से। कौन है ये लड़की, क्या इसने करके दिखाया है और किन तरह की परिस्थितियों में ये रही है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड की सबसे कठिन काम हो और उसमें नेपाली ना हो तो मजा नहीं आए, और अगर वर्ल्ड का सबसे कठिन काम हो और उसमें नेपाली हो तो यहाँ पे अगर नेपाली ना जीते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही कारनामा यहाँ पे सुमाया बुद्धा ने करके दिखाया है। जहाँ दोस्तों सुमाया बुद्धा जब किशोरावस्था की थी, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो उनके पास जूते नहीं थे अपने इस टैलेंट को जाहिर करने के, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कि ये जो दौड़ लगाना चाहती थी, ये बचपन से इनका ये शौक था कि ये दौड़ें, ये अपने देश के लिए दौड़ें, फिर ये विश्व स्तर पर दौड़ें और अपने देश का नाम ऊपर करें। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बनी नहीं यहाँ पे सुमाया थापा के लिए। मैं आपको बता दूं कि सुमाया बुद्धा जब किशोरावस्था में थी तब उनके माता पिता उनकी शादी के लिए कहने लगे और उनकी शादी भी कर दी। चीजें लगभग तय थी कि सुमाया थापा अपने घर में जाएगी और वो अपने घर को बसा लेगी और एक अच्छी यहाँ पे परिवारिणी या फिर ऐसे कहें कि गृहिणी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो माता पिता को मंजूर था वो सुमाया बुद्धा को मंजूर नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन से ही दौड़ती रही और जब उन्हें हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्कूल में भेजा गया तब उन्होंने वहां पे एडमिशन भी नहीं लिया, जबकि उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता के अंदर ही अपना वर्चस्व दिखाना चाहा। मैं आपको बता दूं कि 15 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया और जब 23 साल की उम्र हुई तो वह जानती थी कि अगर वह हमेशा की तरह सीमाओं के आगे बढ़ना जारी रखेगी तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो एक ऐसे यहाँ पे मुकाम तक पहुंच जाएगी जिससे कि नेपाल के अंदर उनकी वाहवाही होगी, और उसने ऐसा ही करके दिखाया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसी शनिवार फ्रांस के अंदर 27 अगस्त को जब 11 घंटे 45 मिनट के बाद उन्होंने 101 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे कठिनतम रेस में से एक है, और वहां पे उन्होंने सीसीसी यहाँ पे यूटीएमबी और मोट ब्लॉक दौड़ के अंदर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। दोस्तों 101 किलोमीटर की इस रेस के अंदर किसी का दूसरा स्थान आना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब आपकी शादी कर दी गई है, जब आपके पास पहले जूते नहीं थे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करके यहाँ पे ये काम किया है। दोस्तों पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कठिनतम दौड़ इसी को कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का यहाँ पे थपाका किया गया। और अगर बात करें तो जिस तरह से वो विजेता के लिए यहाँ पे आई तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कुछ अलग ही टैलेंट था, उनके अंदर कुछ अलग ही यहाँ पे जो जुनून था वो कभी उन्होंने कम नहीं होने दिया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बहुत सी चीजें होती हैं वो कुछ इस तरह से रह जाती हैं क्योंकि परिवार वाले सोचते हैं हमारे कि हम उनके लिए सही कर रहे हैं, और एक्चुअल में जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे लिए बुरा नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि उन्हें जाने अनजाने में बुरा हो जाए। लेकिन हम उनकी बातों का अगर ऐसे कहें कि गुस्सा करके उसी तरह से ढलेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पे सुमाया थापा बताना चाहती हैं अपने यहाँ पे इस टैलेंट के जरिए। वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि अपना जो टैलेंट है वो छुपा लेते हैं इस वजह से कि परिवार ने उनका या तो शादी कर दिया, परिवार की कंडीशन सही नहीं थी, या फिर ऐसे कहें कि उनके माता पिता ने कुछ ऐसा किया जिसकी बदौलत वो ऐसा काम कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने हार मान ली। दोस्तों सुमाया थापा वो इंस्पिरेशन बनकर खड़ी हुई है ना केवल नेपाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जिससे कि ये पता चलता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी अब शादी हो चुकी है, आप कंडीशंस बुरी में हैं, उसके बावजूद भी अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों सुमाया थापा के लिए मैं तो यहाँ पे सल्यूट करता हूँ और यहाँ पे पूरा नेपाल भी आज सल्यूट कर रहा है। दोस्तों अगर आपने इनकी स्टोरी नहीं सुनी है और अभी सुनी है तो आपका क्या कहना है?
आपका दिल कैसा गदगद कर रहा है सुमाया बुद्धा के लिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, गुड नए अपडेट में फिर आपके सामने हाजिर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।